बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज हमारे चैनल का पहला रिएक्शन वीडियो है। आज की वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। पर वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं चंद चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ। ये वीडियो मैंने अल रज़ाक टीवी के नाम से एक चैनल से उठाई है। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ये वीडियो वहाँ पे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं चंद चीज़ें आप लोग को डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बताता चलूं। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैं आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक की ही वीडियोस क्यों शेयर करता रहता हूं। आप लोग को बताता चलूं, और जैसा कि आप लोग को पता भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक काफ़ी अरसे से इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में लाइव सेशन के दौरान गैर मुस्लिमों के साथ क्वेश्चन आंसर का एक डिबेट सेशन रखते हैं, जिस डिबेट में अक्सर गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक की तकारीर और डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात सुनकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़ारों गैर मुस्लिम, बल्कि मैं अगर कहूँ कि लाखों गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक की तकारीर की वजह से इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो यकीनन मेरी बात गलत नहीं होगी। और आप लोग को पता भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल के किसी भी फ़िरक़ावारियत पे यकीन नहीं रखते, बल्कि सारी फ़िरक़ावारियत से बालातर होकर डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ कुरान और अहादीस पे बिलीव करते हैं। और अक्सर गैर मुस्लिमों के साथ सवाल जवाब के सेशन के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक या तो कुरान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हवाला देकर डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिमों के सवालात का जवाब देते हैं, और अपने जवाबात से ना सिर्फ उनको मुतमईन कर देते हैं, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात सुनकर और डॉक्टर जाकिर नाइक के एक्सप्लेनेशन से गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक और इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और वीडियो के एंड पे अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप। थैंक यू। फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है, ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सॉल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर, पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे
बाकी जीवित चीज़ों को हम आलमी भाईचारे में लेंगे तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है क्या नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब ममालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है। सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान,
उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे नॉट विद गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे। तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे मुंबई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ। खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा, जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये वीडियो असल में जानवरों के बारे में थी कि मतलब बहुत सारे लोग इंडिया में ये समझते हैं कि इस्लाम में हम लोग जानवरों पे बहुत जुल्म करते हैं, हर ईद पे या वैसे भी गोश्त खाते हैं तो जानवरों का कत्ल करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में आप लोग को पता होगा कि काफ़ी लोग, बल्कि मेजॉरिटी जो सही कट्टर हिंदू है, वो लोग सारे वेजिटेरियन हैं और वो लोग नॉन वेज नहीं खाते, यानी मछली वगैरह, मुर्गी और गाय का गोश्त। गाय का तो बिल्कुल वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है क्योंकि गाय को तो वो लोग भगवान मानते हैं। बकरी को भी नहीं खाते। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो किसी जानवर का गोश्त वो लोग नहीं खाते, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो गाय, बकरी, भैंस, भेड़ वगैरह सारी चीज़ें, इन चीज़ों का गोश्त वो लोग नहीं खाते। तो असल में वो लोग समझते हैं कि शायद मुसलमान जुल्म करते हैं इन पे, इनके गले काटते हैं और इनको फिर खाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इस्लाम में मतलब हर जानदार, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हो, तो उनके अलग हुकूक है और उनके बारे में बताया गया है कि हम उन पर जुल्म नहीं कर सकते हैं बग़ैर किसी मकसद के। हम किसी जानदार को, चाहे वो दरख्त हो, चाहे परिंदे हो, चाहे जानवर हो, उन पे जुल्म भी नहीं कर सकते, उनको तकलीफ़ भी नहीं दे सकते। जिस तरह इस्लाम में इजाज़त है कि हम लोग शिकार कर सकते हैं परिंदों का, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बग़ैर किसी वजह के किसी परिंदे को भी हम तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। और इस्लाम एक नहायत ही अच्छा और पुरसकून और अमन वाला रिलीजियस है। अगर बाकी रिलीजियस के लिहाज से हम देखें तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब बाकी रिलीजियस में नहीं है। मतलब इस्लाम में आपको जानवरों के भी हुकूक मिलेंगे, दरख्तों के, हर चीज़ के हुकूक आप लोगों को मिलेंगे कि इन चीज़ों पे हमें रहम करना चाहिए, इन पे ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें शिकार की इजाज़त दी है या इन चीज़ों को खाने की इजाज़त दी है तो वो किस हद तक दी है। मतलब हम इन चीज़ों को खा सकते हैं, इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, शोगल मेले के लिए या इन चीज़ों को तकलीफ़ देने के लिए हम इनका कत्लेआम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि इस्लाम में असल में इन चीज़ों के बारे में क्या हुक्म है। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब हम पानी को उबाल के पीते हैं तो जर्म्स उस टाइम मर जाते हैं। तो अगर हम किसी गाय को काट कर उसका गोश्त खाने को
जुल्म समझते हैं, तो पानी को उबाल कर जब हम जम्स को मारते हैं तो फिर तो वो भी नाजायज़ हुआ और वो भी जानवरों पे जुल्म हुआ। अगर हम इस लिहाज से देखें कि हम मतलब गाय को काट के उसका गोश्त खाते हैं, ये जुल्म है, जानवरों का कत्लेआम हम करते हैं, तो उस लिहाज से तो फिर पानी उबाल कर जिन जम्स को हम मारते हैं तो फिर तो वो भी एक जुल्म के ज़ुमरे में आता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के बारे में क्या अहकामात और उनके क्या हुकूक हमें बताए हैं कि हमें जानवरों को खाने की इजाज़त तो है, जो हलाल जानवर अल्लाह ताला की तरफ से हम पे हलाल किए गए हैं, जिनमें परिंदे और काफ़ी जानवर, भैंस, गाय और बकरी वगैरह शामिल है इसमें, तो उनको हलाल तो कर दिया है, लेकिन हम सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए उनको खा सकते हैं, ना कि सिर्फ शुगल मेले के लिए और उन जानवरों को तकलीफ दे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ ये भी कहा कि बहुत से लोग घर में कुत्ते पालते हैं और उन पे लाखों रुपए खर्चा करते हैं, तो अगर ये रकम ये लोग गरीबों पे खर्च करें, अपने मोहल्ले में कम से कम 3-4 लोगों की गुर्बत वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर महीने का 1 लाख रुपए वो कुत्ते पे खर्च करने के बजाय उन गरीबों पे खर्च करे। तो वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।